आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत, यथोचित अभिवादन। आप अवगत हों कि मैं चंद्रापीठ कथा जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसी का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तक मैंने 3 कड़ियाँ प्रस्तुत की है। पूरी कथा को हमें लगता है कि पूरा रूपांतरण करने में 7 से 8 कड़ियाँ होंगी। 3 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आज आपके समक्ष मैं चौथी कड़ी प्रस्तुत करूँगा। इससे पहले इस कड़ी को पूर्व की कथा से जोड़ना आवश्यक है। पहले मैं बता चुका हूँ कि विदिशा का राजा शूद्रक अपनी राजसभा में बैठा हुआ था। तभी एक चांडाल कन्या एक तोते को पिंजड़े में लेकर आती है, राजा के समक्ष रख कर चली जाती है। राजा वह तोता मनुष्य की वाणी में राजा का जय जयकार करता है और राजा की प्रशंसा में एक श्लोक पढ़ता है। यह मनुष्य की वाणी में जो तोता बोला, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के पूछे जाने पर वह तोता अपना जीवन वृत्त बताना शुरू करता है। वह कहता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की वनस्थली है, उसी में गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम है। आश्रम के पास में ही एक पंपा नाम का सरोवर है और उसी पंपा नाम के सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक पुराना सेमर का वृक्ष था। उसी के एक कोड़र में मेरे पिता अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। उम्र की अंतिम अवस्था में मैं ही पिता की अकेली संतान उत्पन्न हुआ। प्रसव पीड़ा से माता का स्वर्गवास हो गया। पिता ने मेरा लालन पालन किया। एक दिन एक बूढ़ा भी लाया, मेरे पिता को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। पिता के पंखों से चिपटा हुआ मैं सूखे पत्तों के ढेर पर गिरा, जिससे मेरे अंग नहीं टूटे। मैं सकुशल बच गया और एक ऋषि कुमार उसी दिन स्नान के लिए आते हैं, जो जाबाल ऋषि के पुत्र हैं हारित। उन्होंने मुझे उठाकर ऋषि के आश्रम में ले गए। वहाँ ऋषि मुझे देखकर कहा कि यह तोता अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है, अपने ही पापों का फल भोग रहा है। लोगों द्वारा पूछे जाने पर ऋषि ने बताना प्रारंभ किया। उन्होंने उसके बाद ऋषि लोगों के आग्रह पर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, अवंती राज्य में उज्जैनी नाम की नगरी है। वहाँ के राजा तारापीड़ थे, उनका मंत्री सुखनास था। दोनों को कोई संतान नहीं हो रही थी। देवताओं की कृपा से राजा तारापीड़ को की रानी विलासवती ने चंद्रापीड़ नामक पुत्र को जन्म दिया और मंत्री सुखनास की पत्नी मनोरमा ने वैशंपायन नाम के पुत्र को जन्म दिया। दोनों के लिए अलग से राजा ने स्कूल खुलवाया। दोनों पढ़ लिख कर बड़े हुए। उसके बाद चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए निकला। वह वहाँ से चल करके अच्छो सरोवर के किनारे पहुँचा। अच्छो सरोवर के किनारे जाकर देखता है कि एक मंदिर में, पश्चिमी और उत्तरी किनारे पर एक मंदिर में एक 18 वर्ष की कन्या जो भगवान शंकर के पूजा में लीन रहती है। पूजा समाप्त होने पर वह चंद्रापीड़ का अतिथि सत्कार करती है और चंद्रापीड़ उससे अपना परिचय बताता है कि दिग्विजय के प्रसंग में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और चंद्रापीड़ उससे भी पूछता है कि आखिर आपकी नवीन युवा अवस्था और यह कोमल शरीर, इसको आपने तपस्या में क्यों नियुक्त कर दिया है, तपस्या के कार्य में क्यों लगा दिया है।
इसके बाद कादम्बरी कहती है, हे राजकुमार, ये जो है मेरी जीवन की कथा, दुर्भाग्नि की कथा आप सुनकर के क्या करेंगे। कथा बहुत लंबी है, फिर भी आपको जिज्ञासा है तो आप सुनिए। चंद्रापीड़ के पूछे जाने पर वह जो कन्या मंदिर में ध्यान आसन लगाए थी, पूजा पाठ कर रही थी, उसका नाम महाश्वेता था, वह अपने विषय में बताना प्रारंभ करती है। कहती है, चंद्रापीड़ के पूछे जाने पर उसने मन ही मन कुछ सोचकर लंबी लंबी गर्म सांसें लेकर उत्तर दिया, राजकुमार, मुझ अभागिनी की जन्म से लेकर अब तक की कथा सुनने में आपको क्या लाभ होगा। फिर भी यदि आपकी इस विषय में बड़ी उत्कंठा है तो आप सुनिए। यह तो आपके कानों में पड़ा होगा कि प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याओं में मुनि और अरिष्टा नाम की 2 पुत्रियां थीं। उनमें से अरिष्टा के पुत्र गंधर्वों के राजा हंस ने चंद्र किरणों से उत्पन्न अप्सरा के कुल में उत्पन्न होने वाली तथा चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाली गौरी नाम की कन्या से विवाह किया। उन्हीं दोनों से, हंस और गौरी से, इस प्रकार शुभ लक्षणों से हीन और हजारों दुखों से पूर्ण केवल मैं ही उत्पन्न हुई। संतान न होने के कारण मेरे पिता ने पुत्र जन्म से भी अधिक उत्सव द्वारा मेरे जन्म का स्वागत किया और 10वां दिन आने पर मेरी विशेषता के अनुसार ही मेरा नाम महाश्वेता रखा। महाश्वेता ने बताया कि वह अप्सराओं के कुल में उत्पन्न मुनि और अरिष्टा की जो थी, उसमें से उन्हीं में से एक राजा हंस हुए और हंस ने गौरी नाम की अप्सराओं के कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह किया। तो यही हंस और गौरी महाश्वेता के माता पिता थे। अब आगे बताना शुरू करती है अपने जीवन के विषय में। महाश्वेता नाम पड़ा तब वह कहती है कि वह मैं साहम पितृभवने बालतया कल मधुर पलापिनी बीड़ेव गंधर्वाड़ा मंकादयंकम संचरंती शैशवमत नीतवती। वह मैं अपने पिता के घर में बचपना होने के कारण सुंदर और मधुर ढंग से बातचीत करती हुई तथा बीड़ा के समान एक गंधर्व की गोद से दूसरे गंधर्व की गोद में घूमती हुई अपनी बचपना को बिता दिया। धीरे धीरे मेरे शरीर में यौवन ने अपना स्थान बना लिया। धीरे धीरे युवावस्था आई। इसके बाद एक बार सभी प्राणियों को आनंदित करने वाले बसंत के दिनों में मैं अपनी माता के साथ इसी अछूत सरोवर में स्नान करने के लिए आई। यहाँ किनारों के सुंदर वृक्षों के नीचे सखियों के साथ घूम रही थी कि एकाएक मुझे जंगल की वायु द्वारा लाई गई एक ऐसी गंध सूंघने को मिली जो सभी फूलों की गंध को मात कर रही थी, सभी फूलों की गंध को हरा रही थी और वैसी गंध मैंने कभी नहीं सूंघी थी। यह कहाँ से आ रही है? इस उत्कंठा में पड़ी हुई मैं कुछ ही कदम चली थी कि मैंने दूसरे कामदेव के समान अत्यंत सुंदर आकृति वाले तथा अपनी उम्र के एक तपस्वी कुमार के साथ स्नान के लिए आए हुए एक मुनि कुमार को देखा और उसके कान पर आभूषण की तरह रखी हुई फूल की मंजरी को भी देखा। अब आगे बताती है कि एक मुनि कुमार भी, मैं नहाने के लिए आई थी सरोवर पर, वहीं एक मुनि कुमार आए थे जिनके साथ उनका एक साथी था। एक फूल की मंजरी, वे मुनि कुमार जो कामदेव के समान सुंदर थे, अपने कानों पर फूल की मंजरी रखे हुए थे। यह गंध
निश्चय ही इसी की है। ऐसा मन में निश्चय करके, जो कान पे रखे हुए मंजरी थी, महाश्वेता ने निश्चय किया कि यह गंध इसी की है। ऐसा मन में निश्चय करके मैं पलक गिराना भूल कर निर्निमेष अपलक नेत्रों से बहुत देर तक उस तपस्वी कुमार को देखती रही। केवल सौंदर्य की ओर आकृष्ट होने वाले नव जवानी में स्वभावतः सुलभ कामदेव ने मुझे परवश बना दिया, उस मुनि कुमार के अधीन बना दिया। मुनियों की जात सभी के लिए पूज्य है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। मेरे प्रणाम करने पर मेरे कामजन्य विकार को, आसक्तिजन्य विकार को देखकर धैर्यहीन हो जाने वाले उस मुनि कुमार को भी काम ने चंचल बना दिया। इसके बाद मैंने उसके साथी दूसरे मुनि कुमार के पास जाकर प्रणाम करके पूछा, भगवन इनका नाम क्या है और यह किसके लड़के हैं? इन्होंने किस वृक्ष की पुष्प मंजरी को अपने कान पर आभूषण के समान लगा रखा है? उसने कुछ हंसते हुए मुझसे कहा, हे बाले, इसे पूछने से तुम्हारा क्या मतलब है? यदि तुम्हें उत्कंठा है तो बताता हूँ, सुनो। उसने कहा कि क्यों जानना चाहती है? तुम्हें उत्सुकता है तो सुनो। वह मुनि कुमार के साथ आया हुआ जो दूसरा युवक था जिससे महाश्वेता ने पूछा था, वह बताना प्रारंभ करता है। कहता है कि सारे संसार में प्रसिद्ध कीर्ति वाले दिव्यलोक के निवासी श्वेतकेतु नाम के एक मुनि हैं। भगवान श्वेतकेतु का सौंदर्य नलकूबर की सुंदरता से भी श्रेष्ठ और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाला था। यह उन्हीं के पुत्र पुंडरीक हैं, माने महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं, जो कि नलकूबर सबसे सुंदर माने जाते हैं, उनसे भी सुंदर थे श्वेतकेतु। उन्हीं के पुत्र पुंडरीक हैं। आज यह चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए कैलाश गए थे। जाते समय नंदन वन के समीप वन देवता ने इन्हें पारिजात पुष्प की मंजरी दी है। नंदन वन के समीप वन देवता ने इन्हें पारिजात पुष्प की मंजरी दी, जिसे इन्होंने अपने कान में लगा लिया। उसके ऐसा कहने पर उस मुनि कुमार ने कहा, जिसने कानों पर मंजरी रखी थी, पुंडरीक ने कहा, अरे उत्कंठिते, हे उत्कंठिते बालके, इस प्रकार के प्रश्न का कष्ट क्यों झेल रही हो? यदि इसकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है तो इसे ले लो। ऐसा कहकर और मेरे पास आकर उन्होंने उस मंजरी को अपने कान से उतार कर मेरे कान पर रख दिया। उस समय मेरे कपोल के, मेरे गालों के स्पर्श के सुख से उनकी अंगुलियों के कांप जाने के कारण उनकी अक्षमाला, जो ऋषि मुनि हाथ में लटकाए रहते हैं कमंडल के साथ एक माला, उस अक्षमाला, उनकी वह अक्षमाला हाथ से नीचे गिर पड़ी, किंतु उन्हें इसका पता भी नहीं चल सका, क्योंकि उसके कपोल के स्पर्श से उसकी हथेलियाँ कांपने लगी थी। महाश्वेता के कपोल के स्पर्श से मैंने भूमि पर पहुँचने के पहले ही उसे लेकर आनंद के साथ गले में डाल लिया। इस प्रकार की घटना होने पर मेरा छाता लेकर चलने वाली सेविका नौकरानी ने कहा, स्वामी पुत्री, देवी स्नान कर चुके हैं, घर जाने का समय हो रहा है, इसलिए आप भी स्नान कर लें। मैं बड़ी कठिनाई से उसकी ओर से निगाहों को हटाकर स्नान के लिए चल पड़ी। आप ये देखें कि यह कथा तोता राजा शूद्रक को सुना रहा है। तोता महर्षि जाबाल के मुख से सुना है और महर्षि जाबाल ये सारी कथा बता रहे हैं। इधर महाश्वेता अपने जीवन की कथा चंद्रापीठ से बता रही है, यह भी कथा जाबाल बता रहे हैं उस तोते से। यह चंद्रापीठ से बता रही है पूरी कथा महर्षि जाबाल तोते को, तोता माने सुना है महर्षि जाबाल से, और वह तोता राजा शूद्रक को बता रहा है। इसके बाद देखें तब क्या हुआ, जब वह स्नान करने के लिए बड़ी कठिनाई से महाश्वेता वहाँ से चली
तब देखिए, मेरे चल पड़ने पर, जब वो स्नान के लिए चली तब मेरे चल पड़ने पर उस द्वितीय मुनि कुमार ने इस प्रकार उसके धैर्य का नाश देखकर कुछ प्रेम पूर्ण क्रोध को दिखाते हुए कहा। जब वह महाश्वेता स्नान के लिए चल पड़ी तो वह पुंडरीक भी अपना धैर्य खो दिया था, महाश्वेता के प्रति आसक्ति के कारण अपना धैर्य खो दिया था। तब उसको समझाते हुए बनावटी क्रोध दिखाते हुए उसका जो मित्र था कपिंजल, उसने कहा, मित्र पुंडरीक, तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। यह तो छोटे लोगों के चलने का रास्ता है, जो तुम रास्ते पे प्रेम के रास्ते पर चले, छोटे लोगों का रास्ता है। सज्जन लोगों का धन तो धैर्य ही होता है। तुम अपने हाथ से गिरती हुई अक्षमाला को भी न देख सके, तुम इतने चेतनाहीन हो गए हो। इस प्रकार कहने पर लज्जित सा होकर उसने कहा, मित्र कपिंजल, तुम मुझसे दूसरी बात की कल्पना क्यों कर रहे हो? मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? मैं इस धृष्टा के अक्षमाला लेने के अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। इस प्रकार कहकर झूठे क्रोध से सुंदर मुखमंडल द्वारा उसने मुझसे माने महाश्वेता से कहा, चंचले, इस अक्षमाला को बिना दिए हुए तुम एक कदम भी आगे नहीं जा सकती हो। यह सुनकर मैंने अपने गले में एक लड़ी वाली माला निकालकर मेरे मुंह पर दृष्टि गड़ाने वाले उसके फैलाए हुए हाथ में रख दी और स्नान करने के लिए तालाब में उतर पड़ी। महाश्वेता ने उसकी माला, ऋषिकुमार की माला न देकर, अक्षमाला न देकर, अपने गले में जो एक लड़ी वाली माला थी उसको निकाल कर उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि वह पुंडरीक महाश्वेता के मुख की ओर निगाह लगाए था। वह नहीं देख पाया कि वह उसकी माला दे रही है कि अपनी। इसके बाद वहाँ से नहाने के बाद वहाँ से उठकर सखियों द्वारा किसी प्रकार ले आई जाती हुई मैं उसी का चिंतन करती हुई माँ के साथ अपने घर पर चली आई। कन्या भवन में प्रवेश करके उसी समय से उनके वियोग में दुखी होकर सभी कामों को छोड़कर और सखियों को विदा करके अकेले खिड़की में मुंह लगाकर उसी ओर देखती हुई तथा उसी अक्षमाला को गले में पहने हुए मैंने सारा दिन बिता दिया। ये महाश्वेता कहती है, उसी मुनि कुमार की अक्षमाला पहने हुए सारा दिन बिता दिया। सायंकाल मेरी छत्रग्राहिणी, छाता लेकर चलने वाली राजकुमारी थी, इसके साथ एक छत्रग्राहिणी थी, छाता लेकर चलने वाली इसके साथ थी नौकरानी। सायंकाल मेरी छत्रग्राहिणी ने आकर मुझसे कहा, स्वामी पुत्री, उन दोनों मुनि कुमारों में से दूसरा अर्थात जो पुंडरीक का साथी था वह दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि अक्षमाला मांगने आया हूँ। मैंने कंचुकी को बुलाकर उसे जाकर भीतर ले आने का आदेश देकर भेजा। थोड़ी ही देर में उसके ही समान रूप वाले उसके मित्र मुनि कुमार को, जिसका नाम कपिंजल था, आते हुए देखा। मैंने उठकर उन्हें प्रणाम करते हुए स्वयं आदर के साथ आसन दिया। उस बैठे हुए मुनि कुमार के चरणों को धोकर और अपने दुपट्टे के आंचल से पोंछकर उसके पास ही बिना कुछ बिछाए ही भूमि पर मैं बैठ गई। उसके बाद महाश्वेता कहती है कि थोड़ी देर ठहर कर उसने मेरे पास बैठी हुई तरलिका की ओर देखा। मैं उसके अभिप्राय को समझकर बोली, भगवान, यह मेरे शरीर से अभिन्न है, अतः आप निडर होकर कहें। मेरे ऐसा कहने पर कपिंजल ने कहा, राजपुत्री, क्या कहूँ, दैव ने यह क्या कर दिया। लाज के कारण बाड़ी ही नहीं निकल रही है। केवल यही कहता हूँ कि मित्र के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। आपके सामने ही मैंने उसे कठोर बातें कही थी और उन बातों को सुनकर क्रोध आ जाने से वह दूसरी जगह चला गया था। माने वो क्रोधित होकर के
वह जो है पुंडरीक दूसरी जगह चला गया था, उसको बुरा लगा था। इसके बाद फिर आगे कहता है कपिंजल, आपके चले जाने पर थोड़ी देर ठहर कर इस समय अकेले वह क्या कर रहा होगा। पहले दूर चला गया था कपिंजल, फिर सोचा कि मेरा मित्र क्या कर रहा होगा। इस प्रकार का तर्क करके लौटकर अपने को पेड़ की ओट में छिपाकर मैं उस स्थान की ओर देखने लगा। उस समय मैंने उसे वहाँ नहीं देखा और उसके वहाँ न देखने से दुखी होकर कोई अनिष्ट न कर बैठे, इसलिए उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके इधर उधर सावधानी से ढूंढते हुए घने पेड़ों और लताओं में देखते हुए बड़ी देर तक मैं घूमता रहा। इसके पश्चात मैंने तालाब के किनारे एक घनी लता में सारी क्रियाओं से रहित होने के कारण चित्र में लिखे जैसे तथा काम वासना की अंतिम सीमा पर पहुँचे हुए उसे बाएं गाल को हथेली पर रखकर चट्टान पर बैठे हुए देखा। माने वो जाकर के एकदम चित्र लिखित चित्र जैसा बाएं हाथ पर हथेली रखे हुए एकदम खोया हुआ सा बैठा हुआ था। कौन? पुंडरीक। यह चीज़ कहता है कपिंजल महाश्वेता से। उसके पास जाकर उसी चट्टान पर एक किनारे बैठकर तथा उसके कांधे पर हाथ रखकर मैंने कहा कि मित्र पुंडरीक, क्या गुरुओं ने ऐसा ही उपदेश दिया है अथवा धर्मशास्त्रों में इसे पढ़ा है, या मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है? तुम्हारे लिए मन से भी ऐसा सोचना क्या उचित है? इसलिए धैर्य धारण करो और इस दुष्ट कामदेव को दुत्कार दो। यह बात कपिंजल कहता है महाश्वेता से कि इसने पुंडरीक से कही थी। ऐसा कहते हुए मेरी बात को बीच में ही काट कर अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, मित्र, अधिक कहने से क्या लाभ है? तुम सब प्रकार से स्वस्थ हो, क्योंकि सांप के विष की लहरों के समान भयंकर कामदेव के बाणों के सामने नहीं पड़े हो। अर्थात तुम इस स्थिति में नहीं पड़े हो, इस प्रेम के माया जाल में। दूसरे को उपदेश देना आसान होता है, मुझे अब उपदेश देने का समय बीत चुका है। संसार में तुम्हारे समान कोई अपना नहीं है। क्या करूं? मैं अपने को इस मार्ग से रोकने में समर्थ नहीं हूं। जब तक जीवित हूं, इस काम पीड़ा को दूर करने का उपाय करना चाहता हूं। इसलिए जब इस विषय में समयानुसार जो उचित हो वह तुम करो। यह बात पुंडरीक ने कपिंजल से कही कि समय जो तुम उचित समझते हो करो। अब मैं वापस नहीं लौट सकता, महाश्वेता की चाह को नहीं छोड़ सकता, मैं सीमा क्रॉस कर गया हूँ। अब आगे फिर कहना शुरू करता है कपिंजल महाश्वेता से। उसके इस प्रकार कहने पर मैं सोचने लगा, यह बहुत दूर जा चुका है, अतः अब इसे लौटाया नहीं जा सकता। इसका यह काम विकार जीवन भर नहीं जा सकता, इसलिए इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। साधु लोग अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। अतः बहुत लज्जाजनक होने पर भी अचानक उपस्थित इस काम को करना ही चाहिए। क्या करूं? दूसरी गति ही क्या है? उसके पास जाता हूं और उसे इस दशा को बतलाता हूं। ऐसा सोचकर संभवतः मुझे अनुचित कार्य में संलग्न जान लज्जा के कारण वह रोके न, अतः उसे बिना बतलाए ही बहाने से उठकर उस स्थान से यहाँ आया हूँ। इस स्थिति में जो उचित हो उसे आप कर सकती हैं। ऐसा कहकर यह जानने के लिए कि मैं क्या कहती हूँ, मेरे मुख की ओर देखते हुए वह चुप हो गया। माने कपिंजल महाश्वेता का उत्तर चाहता था कि जो उसका मित्र पुंडरीक जो काम पीड़ित है, जो महाश्वेता के बिना जीवित नहीं रह सकता, इस कथा को सुनने के बाद
इस समाचार को सुनने के बाद महाश्वेता क्या कहती है, इसी उत्तर की प्रतीक्षा में रहता है। तभी मैं यह बात सुनकर और सौभाग्य से, महाश्वेता कहती, मैं यह बात सुनकर और सौभाग्य से यह कामदेव मेरे ही समान उसे भी पीड़ित कर रहा है, ऐसा जानकर सभी प्रकार के सुखों की चरम सीमा पर पहुंच गई। क्योंकि महाश्वेता भी उसे चाहती थी, जब यह जाने कि पुंडरीक भी चाह रहा है कि अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इस प्रकार की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, यह सोच ही रही थी कि इसी बीच बड़ी शीघ्रता से प्रतिहारी ने प्रवेश करके कहा, स्वामी पुत्री, सेविकाओं से आपकी अस्वस्थता का समाचार जानकर महादेवी आई हैं, माने जो कादम्बरी की माँ हैं गौरी। यह सुनकर लोगों की भीड़ से भयभीत कपिंजल शीघ्र ही उठकर बोला, राजपुत्री, सूर्यास्त हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मित्र की प्राण रक्षा की दक्षिणा के लिए हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा कहकर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह जो है पुंडरीक कपिंजल चला गया। इसके बाद फिर मेरी माता मेरे पास आकर बहुत देर तक रुकने के बाद अपने महल में चली गई। उनके चले जाने पर सूर्यास्त के समय कुछ निश्चय करने में असमर्थ मैंने तरलिका से पूछा, तरलिके, क्या मेरे इस अत्यंत व्याकुल हृदय को नहीं देखती हो? इस समय मेरे लिए जो उचित हो बताओ। यह कपिंजल तुम्हारे सामने ही वैसा कह कर गया है। यदि विनय को छोड़कर लज्जा का परित्याग कर लोकापवाद की चिंता न करके सदाचार की सीमा लांघ कर पिता की आज्ञा और माता की स्वीकृति लिए बिना ही स्वयं उसके पास जाकर अपना हाथ उसे पकड़ा दूं, विवाह कर लूं, तो गुरुजनों का उल्लंघन करने से महान अधर्म होगा। और यदि धर्म के अनुरोध से दूसरे पक्ष को वहाँ न जाने को स्वीकार करूं, तो पहले तो स्वयं आने वाले कपिंजल का प्रेम टूट जाएगा, दूसरे यदि मेरे कारण आशा टूट जाने से उसकी मृत्यु हो गई तो मुनिबद्ध का महान पाप होगा। मेरे इस प्रकार कहते समय नए नए निकले हुए चंद्रमंडल के द्वारा रात अत्यंत रमणीय हो उठी थी। इसी बीच उस समय असह्य काम पीड़ा से व्याकुल मुझे उस प्रकार के चंद्रबिंब के देखने से मूर्छा आ गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। इसके बाद घबराई हुई तरलिका ने लाकर चंदन का लेप किया और ताड़ के पंखों से हवा किया, जिससे मैं होश में आई। उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, स्वामी पुत्री, इस लज्जा और गुरुजनों की उपेक्षा से क्या होगा? कृपा करके मुझे भेजिए, मैं आपके प्राण प्रिय को लाते हूँ, अथवा उठिए स्वयं वहीं चलिए। इस प्रकार कहने वाली तरलिका से मैंने कहा, उठो, मैं स्वयं वहीं चलकर प्राण प्रिय को सम्मानित करूं। ऐसा कहकर उसी का सहारा लेते हुए मैं उठ खड़ी हुई। ज्यों ही मैं चलने लगी त्यों ही अपशकुन की सूचना देने वाली मेरी दाहिनी आँख फड़क उठी, जिससे शंकित होकर मैंने विचार किया कि अब भाग्य और कौन दूसरी घटना उपस्थित करना चाहता है। इसके पश्चात अनेक फल, तांबूल तथा अंगराग लेकर पीछे पीछे आने वाली तरलिका के साथ लाल रंग के कपड़े का घूंघट डालकर और अपने निजी सेवकों से भी छिपकर मैं प्रमद बन के छोटे से दरवाजे से निकलकर समयोचित वार्तालाप करती हुई, उस समय जो बातचीत करना उचित था वैसा बातचीत करती हुई उस स्थान के समीप पहुंची। वहां के पश्चिमी किनारे पर दूर होने के कारण स्पष्ट न होने वाली पुरुष जैसे रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दाहिनी आँख फड़कने के कारण पहले ही मन में सशंक हो उठने वाली मैं दुखी हृदय से बोली, तरलिके, ये क्या है? इस प्रकार कहकर मैं उसी
ओर जल्दी जल्दी चलने लगी। और इसके पश्चात मैंने कपिंजल को विलाप करते हुए सुना, जिसका स्वर रात्रि के कारण दूर से ही पहचान में आ रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, हाय मैं मारा गया, हाय यह अचानक क्या हो गया, अरे दुष्ट निष्ठुर कामदेव, तुमने क्यों इतना बुरा कार्य कर डाला। अरे पापनी महाश्वेते, इसने तुम्हारा क्या अपराध किया था। अरे पापी कुकर्मी चांडाल चंद्रमा, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। हाय भगवान श्वेतकेतु, तुम्हें अपना लुट जाना नहीं मालूम है क्या। हाय तप, तुम असहाय हो गए। हाय सत्य, तुम अनाथ हो गए। हाय सरस्वती, आज तुम विधवा हो गई। मित्र, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे बिना मैं अकेले एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। वह इसी प्रकार तथा और दूसरी बातें कहकर रो रहा था। दूर से ही कपिंजल का रुदन सुनकर फूट फूट कर रोती हुई तथा शीघ्रता के साथ पैरों के रखने के कारण पग पग पर लड़खड़ाती हुई उस स्थान पर जाकर तालाब के किनारे के समीप ही चंद्रकांत मढ़ की शिला पर कमल दंड से बनाई गई सैया पर लेटे तथा उसी समय मरे हुए उस महाभाग को मैंने देखा। उन्हें इस प्रकार देखते ही मैं मूर्छित हो गई, इसलिए उस समय मैंने क्या कहा और क्या क्या किया यह सब न जान सकी। बहुत देर बाद होश आने पर हाय यह क्या हो गया, इस प्रकार चिल्लाकर हाय माता, हाय पिता, हाय सखियाँ कहकर रोने लगी और कहने लगी कि हाय मुझे अकेली छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। भाग्यहीन, मारी गई मुझ पापनी को धिक्कार है जो आपको इस दशा में छोड़कर घर चली गई। भगवती वन देवता, मेरे ऊपर कृपा करो, इन्हें फिर से जीवन प्रदान करो। इस प्रकार तथा और भी दूसरी तरह ग्रह के वशीभूत तथा पगली के समान विलाप करने लगी। बार बार तरलिका का गला पकड़कर रोने लगी, भगवान इन्हें कृपा करके फिर जीवित कर दो। ऐसा कहकर बार बार कपिंजल के पैरों पर गिरने लगी। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाने पर एकमात्र मरण का निश्चय कर मैंने नाना प्रकार के विलाप करके तरलिका से कहा, अरे उठ, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चिता बना, मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करूँगी। इसके पश्चात फिर आगे इसी बीच जब महाश्वेता मरने का निश्चय कर लेती है, इसी बीच चंद्रमंडल से निकले हुए एक दिव्य पुरुष ने आकाश से उतरकर अपनी दोनों भुजाओं पर उस मरे हुए पुंडरीक को उठाते हुए गंभीर स्वर में आदरणीय पिता के समान मुझसे कहा कि पुत्री महाश्वेते, तुम प्राणों का परित्याग मत करना, तुम्हारा इसके साथ फिर मिलन होगा। इस प्रकार कहकर वह उसके साथ ही साथ आकाश में उड़ गया। इस घटना से भयभीत, चकित और उत्कंठित होकर मैंने कपिंजल से पूछा कि यह क्या है। वह बिना उत्तर दिए ही एकाएक उठकर, दुष्ट, मेरे मित्र को छीन कर कहाँ लिए जा रहे हो। इस प्रकार कहते हुए वलकल मैंने पेड़ की छाल के दुपट्टे से कमर को बांधकर उसके पीछे पीछे आकाश में उड़ गया और हमारे देखते देखते वे सभी तारों के बीच प्रविष्ट हो गए। कपिंजल के जाने से दूनी दुखी होकर तथा कार्य और अकार्य का निर्णय करने में असमर्थ होने के कारण मैंने तरलिका से कहा, अरे नहीं जानती है, कहो यह क्या है। उसने उस घटना को देख स्त्री स्वभाव के कारण भयभीत और दुखी हृदय से कहा, स्वामी पुत्री, मैं नहीं जानती हूँ, किंतु यह महान आश्चर्य है। वह पुरुष दिव्य आकृति का है और दयापूर्वक उसने आपको आश्वासन भी दिया है। उसका पीछा करते हुए कपिंजल गया ही है, अतः वह कौन है, कहाँ से आया है और
उस मृतक को किस लिए लेकर उड़ गया है, यह सारी बातें जानकर ही आप जीने अथवा मरने का निश्चय करें। कपिंजल के लौटने तक इन प्राणों को धारण किए रहें। ऐसा कहकर वह तरलिका मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने भी यही उचित समझकर जीवन का परित्याग नहीं किया। उसी सरोवर के किनारे तरलिका के साथ वह रात बिताई और प्रातःकाल उठकर सरोवर में स्नान करके उसी कमंडल और उसी रुद्राक्ष की माला को लेकर ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया तथा अनेक नियमों से शरीर को सुखाती हुई शरण पाने की कामना से भगवान शिव का सहारा लिया। दूसरे दिन कहीं से समाचार पाकर मेरे पिता ने माताजी तथा परिवार वालों के साथ आकर विभिन्न उपदेशों द्वारा मुझे घर ले चलने का बहुत अधिक प्रयत्न किया। इसके पश्चात घर न लौटने के लिए निश्चय करने वाली मुझको छोड़कर दुखी हृदय से घर लौट गए। हे राजकुमार चंद्रापीठ, मैं वही निर्लज्ज व्यर्थ का जीवन बिताने वाली दुखिया हूँ। इस प्रकार कहकर वलकल, पेड़ की छाल से बना वस्त्र जो होता है, उस वलकल के आंचल से मुँह ढक कर फूट फूट कर महाश्वेता रोने लगी। चंद्रापीठ उसकी विनम्रता, सरलता और मधुर बातचीत से पहले ही अपने को गौरवशाली समझने लगा था अथवा उसके प्रति गौरव की भावना से पूर्ण हो चुका था। अब उसके इस आत्मीयता दिखाने तथा अपना वृत्तांत कह सुनाने के कारण अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि हे देवी, कष्टों से डरने वाले सभी लोग प्रेम जैसा कर्म करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ ही आंसू गिराकर प्रेम प्रकट करते हुए रोते हैं। तुमने तो केवल प्रेमोचित आचरण किया है, फिर क्यों रो रही हो? और यह जो किसी के पीछे मरने की क्रिया सती होना है, वह तो अत्यंत व्यर्थ है। वह मूर्खों द्वारा अपनाया गया मार्ग है, अज्ञान की रीति है तथा मूर्खतापूर्ण भूल है। यदि प्राण स्वयं नहीं छोड़ते हैं तो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। इस विषय में विचार करने पर प्राणों का परित्याग स्वार्थ ही है, क्योंकि वह असह्य वेदना से छुटकारा पाने का उपाय है। इससे मरने वाले को कोई भी लाभ नहीं पहुँचता। यह न तो उसके फिर जी उठने का उपाय है, न यह नरक में गिरने से बचने का उपाय है, न धर्म संचय का हेतु है और न उसके दर्शन का उपाय है। मरा हुआ व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही दूसरी कर्म भूमि में पहुंचा दिया जाता है, अर्थात अपने प्रिय के पीछे मरने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में जीवन धारण करता है। इस प्रकार आत्मघात करने वाला केवल पाप का भागी बनता है। जीवित रहने वाला तर्पण आदि करके मृतक तथा अपना दोनों का लाभ करता है। मरा हुआ तो दोनों का उपकार नहीं कर सकता। अपने पति कामदेव के मरने पर प्राणों का त्याग न करने वाली प्रिय पत्नी रतिका, अभिमन्यु के मर जाने पर शरीर धारण करने वाली विराट की पुत्री उत्तमा का और पांडु के मरने पर भी जीवन धारण करने वाली कुंती का स्मरण करो। इसलिए तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा की निंदा करना उचित नहीं है। इस प्रकार तथा और भी अनेक सांत्वना की बातों से उसे माने महाश्वेता को समझा बुझाकर अपनी अंजलि से लाए गए जल से चंद्रापीठ ने उसका मुंह धुलवा दिया। इसके पश्चात दिन बीत जाने पर महाश्वेता धीरे धीरे उठकर संध्याकालीन संध्योपासना करके वलकल के बिछौने पर दुखी हृदय से गर्म आहें भरती हुई चुपचाप आकर बैठ गई। चंद्रापीठ ने भी उठकर संध्या वंदन आदि करके उसी दूसरी चट्टान पर लताओं के कोमल पत्तों से सैया लगाई। उस सैया पर बैठकर बार बार उसी महाश्वेता के वृत्तांत के बारे में सोचते हुए चंद्रापीठ ने फिर उससे पूछा, देवी, तुम्हारी वह सेविका तरलिका कहाँ गई? उसने कहा, महाभाग, अमृत से उत्पन्न अप्सरा वंश में मदिरा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। दक्ष की पुत्री मुनि के लड़के गंधर्वराज चित्ररथ ने उससे विवाह किया। परस्पर प्रेम से बढ़े हुए यौवन सुख का अनुभव करने वाले
उन दोनों से कादम्बरी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। माने जो मदिरा और गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी उत्पन्न हुई, वह जन्म से ही दूसरे हृदय जैसी मेरी बाल सखी है। उसने मेरे इस वृत्तांत से दुखी होकर निश्चय किया कि जब तक महाश्वेता इस शोकावस्था में रहेगी मैं किसी प्रकार भी अपना विवाह नहीं करूंगी। यह कादम्बरी ने निश्चय किया हुआ है। कहती है कि इसके पश्चात चित्ररथ ने अपनी कन्या के निश्चय को सुना। कुछ समय बीतने पर उसे भली भांति युवावस्था में पहुंची हुई देखकर इकलौती संतान होने तथा अपने अत्यंत प्रेम के कारण उसे समझाने में असमर्थ चित्ररथ ने क्षीरोदक नाम के कंचुकी को आज ही प्रातःकाल मेरे पास यह संदेश लेकर भेजा कि पुत्री महाश्वेते, अब तुम ही कादम्बरी को मना सकती हो। गुरुजनों की आज्ञा के प्रति गौरव की भावना तथा सखी के प्रेम के कारण क्षीरोदक के साथ तरलिका को आज ही यह संदेश लेकर भेजा है कि सखी कादम्बरी मुझ दुखिया को और अधिक दुखी क्यों बना रही है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो गुरुजनों की बात मान लो। उसके जाने के तुरंत बाद महानुभाव यहाँ आए हैं, ऐसा कहकर चुप हो गई। महानुभाव माने आप यहाँ आए हैं, चंद्रपीठ को कहते हैं। चुप हो गई। धीरे धीरे चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रपीठ महाश्वेता को सोई हुई देखकर पल्लव की बनी। धीरे धीरे चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रपीठ महाश्वेता को सोई हुई देखकर पल्लव की बनी सैया पर आ बैठा और इस समय मेरे बिना वैशंपायन क्या सोचता होगा, ऐसा सोचते सोचते सो गया। रात के बीत जाने पर प्रातःकाल संध्या करके महाश्वेता जब उसी चट्टान पर आकर बैठ गई और चंद्रपीठ ने प्रातःकालीन सभी कार्यों को पूरा कर लिया, ठीक उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले केयूरक नाम के एक गंधर्व पुत्र को पीछे पीछे लिए तरलिका आ पहुँची। कि अवस्था वाली केयूरक नाम के गंधर्व पुत्र को पीछे लिए हुए तरलिका आ पहुँची। वहाँ आकर वह महाश्वेता के पास गई और प्रणाम करके विनम्रता के साथ बैठ गई। महाश्वेता ने उसे देखकर पूछा कि क्या तुमने देखा, कादम्बरी कुशल पूर्वक है न, और क्या वह हमारे वचन का पालन करेगी। इसके बाद तरलिका ने निवेदन किया कि स्वामी पुत्री, मैंने देखा कि कादम्बरी भली भांति कुशल पूर्वक हैं। मैंने राजकुमारी के आपके सभी संदेशों को उससे निवेदन किया। उसे सुनकर उत्तर में उसने जो संदेश दिया है उसे उसी द्वारा भेजा गया, उसी का बीड़ा वाहक यह केयूरक कहेगा। उसके चुप हो जाने पर केयूरक ने कहा, राजकुमारी महाश्वेते, देवी कादम्बरी ने आपसे निवेदन किया है कि तरलिका ने आकर जो कुछ मुझसे कहा, क्या वह मेरे हृदय की परीक्षा है अथवा प्रेम तोड़ने की अभिलाषा है, अथवा वह मेरे ऊपर क्रोध है। जहाँ पति वियोग से दुखी मेरी प्रिय सखी महान कष्ट का अनुभव करती है, वहाँ मैं उसे न देखकर उसके कष्टों की उपेक्षा करके कैसे ब्याह कर लूँ, कैसे ब्याह करूँगी, और मुझे सुख कैसे मिलेगा। इसलिए अब स्वप्न में भी फिर इस विषय को वह अपने मन में न लाए। महाश्वेता ने यह सुनकर बड़ी देर तक विचार किया और यह कह कर केयूरक को भेज दिया कि जाओ, मैं स्वयं आकर जैसा उचित होगा वैसा करूँगी। केयूरक के चले जाने पर महाश्वेता ने चंद्रपीठ से कहा, हेमकूट बहुत ही मनोहर है। महाराज चित्ररथ की राजधानी अनोखी है। गंधर्वों का देश अत्यंत सुंदर है और कादम्बरी अत्यंत सरल और उदार स्वभाव की है। इसलिए यहाँ से मेरे साथ हेमकूट चलकर मुझसे अभिन्न कादम्बरी को देखकर उसके मोह रूपी अज्ञान को दूर करके एक दिन
वहाँ विश्राम कीजिएगा और दूसरे दिन लौट आइएगा। इस प्रकार कहने वाली महाश्वेता ने चंद्रापीठ से कहा, महाश्वेता से चंद्रापीठ ने कहा, देवी, मैंने जब से आपको देखा है तभी से मैं आपके अधीन हो चला हूँ। आप अपनी इच्छानुसार मुझसे काम लीजिए। ऐसा कहकर उसके साथ चल पड़ा। क्रमशः हेमकूट पर्वत पर जाकर और गंधर्व राजकुल में पहुंचकर चंद्रापीठ 7 ड्योढ़ियों को लांघने के बाद राजकुमारियों के स्थान पर पहुंचा, रनिवास में पहुंचा जहां कन्याएं थीं। वहां कादम्बरी का महल और उसके बीच बने हुए सुंदर मंडप को देखा। उस मंडप के बीच कई हजार कन्याओं से घिरी नीली चादर से ढके हुए एक न बहुत बड़े न बहुत छोटे पलंग के सहारे सफ़ेद तकिए पर भुजाओं को रखकर उसी के सहारे बैठी हुई सभी सुंदरताओं की एकमात्र निवास भूमि कादम्बरी को उसने देखा। आप अब अभी तक का चंद्रापीठ को लेकर महाश्वेता कादम्बरी के महल में पहुंच चुकी है, कादम्बरी के पास तक पहुंच चुकी है। अगली कथा अगली कड़ी में, अगले अंक में। धन्यवाद।